काश्तकार और किसान जो है वो जब अपनी गंदम स्टोरेज कैपेसिटी जो कि हुकूमत दे रही है उसके अंदर रखेगी तो उसका 70% जो है उसको बैंक लोन मिलेगा और उसका मार्कअप 4 महीने तक हुकूमत उठाएगी। पंजाब की जो ऑफिशियली सोइंग की पोजीशन है वो 1,62,62,00,000 है। हमारा जो टारगेट था वो 21.17 मिलियन टन था। यही इनिशिएटिव आज से कोई 10-15 दिन पहले ले लिया जाता तो इसके इम्पैक्ट बेहतर होते, लेकिन अभी भी देर आए दुरुस्त आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त पंजाब में जो सबसे बड़ा बहरान दिखाई दे रहा है, जिसकी हर जानब शोर मचा हुआ है, असम्बली का ऐवान हो, खेत खलियान हो या दुकान हो, हर जगह पर वो है गंदम की कीमत और ख़रीदारी। इस बार जो पंजाब का किसान है उसे अपनी गंदम की नई फसल फ़रोख्त करने में शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार भी हुकूमत पंजाब जो है वो किसानों से सरकारी गंदम नहीं ख़रीद रही, जबकि वफाकी महकमा पास्को जो है वो भी गंदम नहीं ख़रीद रहा। महकमा ज़राअत पंजाब की ये रिपोर्ट्स हैं कि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी जो गंदम की पैदावार है वो बेहतर है। अगर इसी बात को देखा जाए तो यकदम से जो 50 लाख टन गंदम हुकूमत ख़रीदती थी वफाकी और पंजाब, उसका ख़रीदार मार्केट से बाहर जा चुका है। अब ये 50 लाख टन गंदम जो है अजाफ़ी, ये किसने ख़रीदनी है, इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि गंदम का जो एंड यूज़र है वो फ्लोर मिल है। लेकिन फ्लोर मिल मालिकान के कहना है गुज़श्ता 2 साल के दौरान हुकूमत पंजाब के जो फ़ैसले थे उन्होंने फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री को इतना नुकसान पहुँचाया है कि फ्लोर मिल्स को शदीद नुकसान हुआ है। जो कई फ्लोर मिल्स जो हैं वो 30 करोड़ से लेकर 80 करोड़ रुपए तक का खसारा बर्दाश्त करके बैठी हुई हैं, और अब इस वक्त उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वे दोबारा फिर से जो है ये सारा खसारा बर्दाश्त कर सकें। इस हवाले से हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है, पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी के बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, और जो फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री है उसका क्या कहना है। लेकिन अभी तक जो हमारे सामने नताइज आए हैं, जो मालूमात आई हैं, उसके मुताबिक अगले 10 से 15 दिन में पंजाब में गंदम की कटाई मुकम्मल हो जाएगी। आज के दिन में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पंजाब में तकरीबन 35% से ज़ायद जो कटाई हार्वेस्टिंग है वो हो चुकी हुई है। किसान को खेत में जो कीमत मिल रही है औसत कीमत वो तकरीबन 2200 रुपये फ़ी मन के दरमियान है, जबकि किसान की लागत जो है, जैसे खुद हुकूमत भी तस्लीम कर रही है, महकमा ज़राअत भी तस्लीम कर रहा है, वो 2700 से लेकर 2800 रुपये फ़ी मन जो है वो लागत आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान को अपनी गंदम में 500 से लेकर 600 रुपये फ़ी मन खसारे का सामना है। हुकूमत पंजाब ने गुज़श्ता दिनों जो है एक गंदम पैकेज जो है ऐलान किया है, जिसमें वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके हुकूमत के दावों पर, उनको इस पैकेज के ऊपर जो है ना किसान एतमाद कर रहे हैं ना फ्लोर इंडस्ट्री एतमाद कर रही है। तो सबसे पहले जो है वो हम हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। उसके बाद फिर आपको वफाकी हुकाम से और साथ साथ फ्लोर इंडस्ट्री से उनसे बात करके मालूम करेंगे, किसान नुमाइंदों से बात के मालूम करेंगे कि गंदम का काश्तकार को इस बार कितना नुकसान हो रहा है। हमारे साथ वज़ीर आला के मामले खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट सलमा भट्ट साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये किसानों के अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या फ्लोर मिल्स के क्यों दूर नहीं हो रहे, तो मैम ये क्या इशू है कि अभी तक चीज़ें जो हैं वो उस तरह तशहीर और तशरीह नहीं हो पा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी सिर्फ 2 रोज़ कबल ये किसान पैकेज का ऐलान हुआ, जिसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया कि जो 15 अरब रुपए की सपोर्ट दी जाएगी किसान कार्ड के ज़रिए, छोटे किसान को उसमें टारगेट किया गया कि जो तकरीबन 5.5 लाख किसान हैं उनको फ़ी एकड़ के हिसाब से सपोर्ट डायरेक्ट फाइनेंशियल जो सपोर्ट दी जाएगी। और दूसरी जानिब जो हम जिसको EWR कह रहे हैं, जो कि वो एक क्योंकि एक मुश्किल नाम है, वो लोगों को समझ इस तरह से आना, लेकिन वो काश्तकार के लिए उसके हम डिसेमिनेशन करेंगे, उसको हम अनपैक करेंगे ज़िलाई अपने जो इंतज़ामिया उसके थ्रू काश्तकारों के साथ, और फिर जो काश्तकार किसानों की जो एसोसिएशंस हैं, जो ये किसान इत्तेहाद बने हुए, इन सब से हम ये कह भी रहे हैं और इनके थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे किसान को कि काश्तकार और किसान जो है वो जब अपनी गंदम स्टोरेज कैपेसिटी जो कि हुकूमत दे रही है उसके अंदर रखेगी तो उसका 70% जो है उसको बैंक लोन मिलेगा और उसका मार्कअप 4 महीने तक हुकूमत उठाएगी, ताकि वो उन पैसों से अपने आप को अगली फसल में ले जाए या अपने आप को सस्टेनेबल बना ले। तीसरी जानिब हमने जो फ्लोर मिलर को कहा है कि तुम 100 अरब की इजाफी जब करोगे ख़रीदारी तो उसके ऊपर हम 6 महीने का इनका मार्कअप भी इसलिए उठा रहे हैं ताकि ये किसान की गंदम खरीद लें और किसान और काश्तकार को नुकसान ना हो। पंजाब के स्टॉक्स की मैं बात कर सकती हूँ,
पास्को और सिंध के स्टॉक्स की मैं बात नहीं कर सकती। और उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हमारी बिल्कुल हमने अपने इंडस्ट्री को ये यकीनदानी कराई कि जब हम उसको रिलीज़ करेंगे तो हम उसको मार्केट प्राइस पे करेंगे ताकि मार्केट के अंदर डिस्टॉर्शन ना आए। और दूसरी जानिब जो हम बात करें कि रोटी की, देखें मैंने पहले भी ये बात की कि 13 करोड़ आवाम की रोटी की ज़िम्मेदारी हमारी है और बिल्कुल हम उसको महंगा नहीं होता देखना चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ जो कम आमदन वाला तबका है उसकी जो बुनियादी खुराक 3 वक्त की और छोटे बच्चों की, बुज़ुर्गों की, वालदैन की, मज़दूर की, दिहाड़ीदार की, वो रोटी है। इस वक्त हम पास्को के दफ्तर में मौजूद हैं, जहाँ एक चंद मिनट पहले जो है वीट बोर्ड का इजलास ख़त्म हुआ है, जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर साहब ने की है। तो हम राना तनवीर साहब से बात करते हैं कि आज के इजलास में गंदम के हवाले से क्या चीज़ें ज़ेर गौर आई हैं और आगे क्या होने वाला है। तो राना साहब, आज जो वीट बोर्ड में आपने किस बात पर गौर किया है और इस वक्त जो ख़ास तौर पर पंजाब में जो गंदम का शोर मचा हुआ है, किसान कह रहा है मुझे कीमत नहीं मिल रही, इस पर आपकी बतौर सियासतदान, क्योंकि आपका भी हल्का भी जो है देही है तकरीबन, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आज जो बोर्ड की मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की, शहबाज साहब की डायरेक्शन पे उन्होंने कहा था कि मीटिंग करें, जिसमें एक तो हमने प्रोडक्शन देखनी थी। प्रोडक्शन हमारी इस साल जो प्रोजेक्शन है वो कितनी हो रही है, तो जो हमें इस वक्त प्रोजेक्शन दी गई है वीट की पैदावार की, वो ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्ट्री है और वो हमें उस पर इत्मीनान है कि हमें शॉर्टेज नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम रहा है। गो एरिया कम हुआ था, लेकिन उस पर जो मौसम, अच्छे मौसम की वजह से पैदावार ज़्यादा यील्ड हो रही है, तो उससे हमें इत्मीनान है। लेकिन स्टिल हम कुछ दिन बाद फिर देखेंगे जब सारी 90% हार्वेस्टिंग हो जाएगी। अभी तो हम 35-32 पे इस वक्त हैं। एक तो ये था, दूसरा ये था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मतलब ये था कि अगर शार्टेज को प्रोजेक्शन होती है तो वो इंपोर्ट का क्या सिलसिला है या सरप्लस का एक्सपोर्ट का क्या हो सकता है। तो इंपोर्ट की तो फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला के फजल से। तीसरा जो मसला है कि किसान की जो इस वक्त सूरत हाल है, कोई शक नहीं कि किसान को उसकी जो पैदावारी लागत है उसके बराबर कीमत नहीं मिल रही। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने, क्योंकि डीरेगुलेट हो गया है, उसमें कोई IMF की भी शरायत थी, ये सेक्टर भी गंदम दूसरे फसलों के साथ साथ ये भी प्राइस, कोई सपोर्ट प्राइस नहीं है, गवर्नमेंट प्रोक्योर भी नहीं कर रही, तो उससे ज़ाहिर है कि ये थोड़ा सा इम्पेक्ट आया है उस पर किसान की, जो उसको पैसे उस तरह नहीं मिले। लेकिन अभी पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक पॉलिसी दी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। EWR इनका एक है, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट, कि वो समझने वाली बात है कि वहाँ पे हर बंदा अपनी गंदम जाके रख सकता है 4 महीने के लिए, और एक गोडाउन होगा जिसको ये पंजाब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी या कोई प्राइवेट सेक्टर भी रजिस्टर कराएगा। तो वो गंदम 4 महीने का किराया, और उस पे वो 70% जाके बैंक में से 24 घंटे वो रसीद दिखा के 24 घंटे के अंदर अंदर वो 70% वो अपने पैसे उसकी कीमत के, लड़ से 100 रुपये की गंदम रखी है तो रसीद था कि 70 रुपये उसी वक्त ले लेगा, और वो 70 रुपये उसके लिए काफ़ी होंगे, उसकी अपने लिए ख़र्च अखराजात के लिए और साथ ही साथ अपनी आइंदा फसल के लिए। तो बाकी जब फसल 4 महीने में इसकी कीमत बेहतर हो जाएगी, जहाँ पड़ी हुई गंदम वो ले के वहाँ से निकाल के फ़रोख्त करके पैसे दे देगा बैंक को भी, और अपने भी बाकी पैसे 30% जो हैं, जो जितनी की भी बिकेगी वो ले लेगा। तो मैं समझता हूँ इससे इंटरवेंशन से अच्छा होगा, ये सिलसिला बेहतर हो जाएगा। लेकिन असल में जो आप बात कर रहे थे कि किसान की तो फसल 32% तो उनको जा चुका है, लेकिन इस साल भी अभी 2-4 दिन में ये ऑन ग्राउंड आ जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा सिस्टम। तो मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों की बेहतरी आएगी, लेकिन आइंदा साल के लिए इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इस वक्त हम रिलीज़ नहीं कर रहे या मार्केट में नहीं ला रहे, बिकॉज कि हम लाएंगे तो किसान को और ज़्यादा नुकसान होगा वो फ़िलहाल। लेकिन हम उसके मतलब गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं उसके डिसीजन लेने के लिए कि उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करें। लेकिन हमने कुछ स्टॉक हर सूरत रखना है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो कहते हैं। मे बी हम 10 लाख रख लें, मे बी हम 5 लाख रख लें, वो फ़ैसला गवर्नमेंट करेगी। लेकिन कुछ स्टॉक हमने रखना है हर सूरत, किसी एमरजेंसी के लिए या किसी जो अनफोर्सीन चीज़ें होती हैं तो उसके लिए हम ज़रूर रखेंगे।
तो वो देखेंगे, लेकिन इसको बाकी को हमने डिस्पोज ऑफ करना। हमारे साथ इस वक्त किसान नुमाइंदे जो हैं एहसन बाजवा साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने वीट बोर्ड के इजलास में शिरकत की है और किसानों की मुश्किलात और उनको जो मुश्किलात पेश हैं, जिस तरह वो परेशान है, उसकी उन्होंने तर्जुमानी की है। तो हम इनसे पूछते हैं कि आज पंजाब का जो गंदम काश्तकार है उसकी क्या सूरत हाल, क्या वाकई वो पिस रहा है, क्या वाकई वो खसारे में है या सिर्फ एक शोर मचा हुआ है? जी भाई साहब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, गंदम जो है वो हमारी किसी भी फार्मर के लिए एक ब्रीदर है, वो सांस का सिस्टम है उसके लिए। और पिछले साल से जो फार्मर के साथ हशर हो रहा है, फार्मर इंतहाई परेशान है। और इस साल तो ख़ास तौर पे मेरा ख्याल हर फार्मर हेविली लॉस के साथ अपने आप को अपनी वीट जो है डिस्पोज ऑफ कर रहा है। इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बड़ा सीरियसली तवज्जो देनी चाहिए। और ये साल तो अब निकल गया, अब फार्मर इस परेशानी में गुजारेगा, लेकिन अगले साल के लिए जो भी पॉलिसी है वो एक स्टेडी पॉलिसी इसी साल और मेरा ख़्याल है कि अगले 2 से 3 महीनों में आ जानी चाहिए, तो शायद गंदम रिवाइव हो जाए। वरना बहुत फार्मर्स जो हैं, बहुत सारा तबका जो है वो अल्टरनेट क्रॉप्स पे जाएगा और गंदम के लिए फिर हमें परेशानी होगी। इस वक्त हमारे साथ अंजुम साहब मौजूद हैं, जो कि 15 साल महकमा ज़राअत पंजाब के डायरेक्टर जनरल तौसीफ भी रहे हैं और इस वक्त वो महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। और पंजाब में गंदम समेत दीगर फसलात की काश्त, उनकी पैदावार के हवाले से इस वक्त इनकी एक अथॉरिटी की हैसियत हासिल है। अंजुम साहब ये बताइएगा कि इस वक्त पहली बात कि आज के दिन तक वाज़िया नहीं है गंदम की एक्चुअल काश्त या पैदावार क्या है, तो थोड़ा सा हमें एक तो क्लैरिटी दें कि काश्त कितनी हुई है, पैदावार कितनी ज़्यादा या कम मतवक्को है? देखिए जी, इस वक्त पंजाब की जो ऑफिशियली सोइंग की पोजीशन है वो 1,62,00,000 है। हमारा जो टारगेट था वो 21.17 मिलियन टन था। हम 21.5 मिलियन टन इंशाल्लाह अचीव करेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पैदावार से ज़्यादा हो। हमारी जो एवरेज होती है वो हमने इस साल 32 मन की एवरेज रखी हुई है, तो ठेके के बगैर और ठेके के साथ डिफरेंट फिगर्स होती हैं। लेकिन इस वक्त हम समझते हैं कि जो काश्तकार की लागत काश्त है उससे मार्केट की कीमत कम है और ये ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसको लिए गंदम प्रॉफिटेबल हो जाए। इस वक्त हमारे साथ जो हैं पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन के साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन और वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के टेक्निकल ग्रुप के रुकन जो है हाफिज़ अहमद कादर साहब मौजूद हैं। हम इनसे दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे कि फ्लोर मिल इंडस्ट्री जो है वो क्या सोच रही है। रोज़ाना गंदम का जो रेट है ऊपर नीचे हो रहा है, इस ऐसे उतार चढ़ाव में क्या फ्लोर मिल जो है किसानों से उम्दा दामों गंदम खरीद सकती हैं। और दूसरा, जो पंजाब हुकूमत ने गंदम पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, ऐलान किया है, उसे किस हद तक काबिल अमल समझते हैं और क्या वो इन टाइम है? तो हाफिज़ साहब तमाम चीज़ों पर गौर कीजिएगा, बताइएगा। देखें जी, जहाँ तक अगर आपने बात की कि फ्लावर मिल्स गंदम ख़रीदेंगी कि नहीं, देखें फ्लावर मिल्स का रॉ मटेरियल गंदम है, वो गंदम ख़रीदना उनकी मजबूरी है, ज़रूरत है, इसलिए वो हर सूरत गंदम ख़रीदेंगी। जिस क्वांटिटी में ख़रीदेंगी वो ये कहा जा सकता है कि पिछले साल से बेहतर क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए है हमें 6 मंथ्स का मार्कअप का, वो काफ़ी बेहतर है और उससे हमारी तकरीबन 100 रुपये मन के करीब कॉस्ट कम होती है, क्योंकि वो 6 मंथ्स के लिए है और 50% है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ काम करने वाले लोग ही काम कर पाएंगे और जो रियलिटी बेस्ड लोग हैं वो काम कर पाएंगे। कोई वो लोग जो काम जिनकी फील्ड नहीं है, कोई इसमें 2 नंबरी होने के भी चांसेस बहुत कम होंगे, इसलिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, थोड़ा सा लेट है ये, अगर यही इनिशिएटिव आज से कोई 10-15 दिन पहले ले लिया जाता तो इसके इम्पैक्ट बेहतर होते, लेकिन अभी भी देर आए दुरुस्त आए और उम्मीद की जाती है कि फार्मर से गंदम ख़रीदी जाएगी इंशाल्लाह। कल लाहौर का रेट था तकरीबन 2450, आज लाहौर का रेट है तकरीबन 2450 से लेके 2400 तक। देखें जी, जो हमारा डिविजन्स थे बहावलपुर, डीजी खान और मुल्तान डिवीजन्स, वहाँ पे एवरेज 2-3-4 मन कम थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो हमारे एरियाज़ हैं, साहिवाल डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न, इनकी एवरेज पिछले साल से 5-5 मन बेहतर आ रही हैं। तकरीबन 50 से 55 मन की मिनिमम एवरेज यहाँ पे आ रही हैं, जो कि बहुत खुशाइंद बात है। इससे उम्मीद की जा सकती है फार्मर की भी कॉस्टिंग बेहतर हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि फ्लावर मिल वाला तकरीबन यहीं 2300 से लेके 2400 2450 तक अपनी ख़रीदारी करेगा।
अगर इससे मार्केट ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली ऊपर करनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम 400 रुपये मार्कअप है जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर को बर्दाश्त करना है। और पिछले साल के नुकसान के बाद जो इन्वेस्टर है या प्राइवेट सेक्टर है वो थोड़ा सा केयरफुल इस साल थोड़ा ज़्यादा। 14 रुपये की रोटी क्लियर कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारी रेट लाइन है 14 रुपये का मतलब है 3100 मैक्सिमम 3150, विच मीन्स कि हमें इसी के ऊपर खेलना है और इसी के अंदर रह कर हम अपनी कॉस्टिंग करनी है और अपनी बाइंग करनी है और अपने फ्यूचर को क्या कहते हैं स्टेबल करना है, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई चांस नहीं है। जहाँ तक बात आपने कही रिलीज़ रेट की, देखें जी पिछली बार भी 3150 कर सकते थे, 3100 कर सकते थे, इन्होंने 2900 किया था। वो एक डर खौफ हमारे ऊपर है, ये तलवार हमारे ऊपर है। जिस तरह इस साल मिनिस्टर साहिबा कहती हैं कि हम नहीं करेंगे 3100 से नीचे, अल्लाह करे ऐसा हो, इससे फार्मर की बेहतरी आ सकती है, ख़राबी नहीं आएगी अगर वो 3100 करेंगी तो। नाज़रीन, आपने पंजाब की वज़ीर आला की मामले खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट सलमा भट्ट साहब की बात भी सुनी है। आपने वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन साहब की बात सुनी है। आपने किसान नुमाइंदों और फ्लोर मिल नुमाइंदों की बात सुनी है। तमाम फरीक इस बात पर मुत्फिक हैं कि ये साल जो है, इस साल में किसान को खसारे से बचाना जो है तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि ताख़ीर बहुत हो चुकी है। हुकूमत पंजाब ने जो EWR सिस्टम निकाला वो आज के दिन तक उसके TOR ही नहीं बन सके, ना किसानों को उसके बारे में बताया जा सका है। इसके साथ साथ जो फ्लोर मिल्स के लिए 100 अरब रुपए के आसान कर्जाजात का पैकेज लाया गया है, उसका फ़ायदा भी बड़ी फ्लोर मिल्स को या जो ज़्यादा फाल मिल उनको होगा, छोटी मिल्स को ना होगा। और सबसे बड़ी बात, इन फ्लोर मिल्स को कर्ज़े का फ़ायदा जो हुकूमत दावा कर रही है कि हम इसलिए कर्जा दे रहे हैं कि किसानों ज़्यादा गंदम खरीदेंगे, तो ये ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि गंदम की कीमत जो है रोज़ 100 से लेकर 150 रुपये उतार चढ़ाव का शिकार हो रही है और मिलों वाले जो हैं वो खौफज़दा हुए बैठे हुए हैं। इस सूरत हाल में वफाकी हुकाम और सूबाई हुकाम ऑफ द रिकॉर्ड ये तस्लीम कर रहे हैं कि एक तो किसान की लागत इस साल पूरी नहीं हो रही, उससे नुकसान हो रहा है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं अगले 15 से 20 दिन में पंजाब की सारी गंदम की फसल की कटाई मुकम्मल हो जाएगी, वो संभाली जाएगी। अब ये संभालने वाले कौन से फ्लोर मिलर होंगे, आड़ती होंगे, ट्रेडर्स होंगे, कौन होंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन किसान जो है उसको उसकी उम्दा कीमत इस साल नहीं मिलेगी। वफाकी और सूबाई हुकाम का ये ख्याल है कि इस बार जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, अगर ये इस साल किसान को फ़ायदा ना भी दे सका तो आने वाले सालों के दौरान जो है किसान को इस सिस्टम का फ़ायदा होगा। उम्मीद रखनी चाहिए कि आज भी हुकूमत पंजाब जो है वो अपनी गलतियों से, अपने गलत फ़ैसलों से सबक सीखे और किसानों के हक़ के बारे में बात करे, किसानों का फ़ायदा सोचे। तमाम फरीक मुत्फिक हैं कि 2 इक़दाम कर दिए जाते तो शायद आज किसान को भी कीमत 2500 से लेकर 2600 रुपये तक मिल सकती थी। वो इक़दाम ये थे, हुकूमत पंजाब जो है वो शहरी वोट बैंक की खातर रोटी 14 रुपये की ना बढ़ने की जो कि ज़िद है उससे पीछे हट जाती। इसके साथ साथ जो सरकारी गंदम के स्टॉक्स मौजूद हैं अभी भी, जो कि तलवार की तरह लटक रहे हैं, उसकी बताया जाता है कि आइंदा रिलीज़ प्राइस उसकी क्या होगी। अगर ये 2 इक़दाम हो जाते तो फ्लोर मिलिंग सेक्टर और प्राइवेट जो बायर है उसका एतमाद बहाल हो जाता, वो किसानों से उम्दा कीमत पर गंदम ख़रीदता। लेकिन इस वक्त तमाम जो ख़रीदार हैं वो खौफज़दा हैं कि अगर आज वो किसान से महंगे दामों गंदम ख़रीद लेते हैं तो कल को पंजाब हुकूमत न जाने निजी गंदम लाठी की क्या कीमत नोटिफिकेशन जारी कर दे, जैसा कि पिछले साल भी किया, जिसका खुमियाजा सब ने भुगता है। तो लिहाजा वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम को चाहिए कि हकीकी किसान नुमाइंदों और अपने उन किसान जो अरकान पंजाब असम्बली या अरकान कौमी असम्बली हैं उनसे मुशावरत करे, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के बताई हुई बातों पर अमल ना करे। इस बार अगर किसान का नुकसान इतना ज़्यादा हो गया कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो आइंदा साल गंदम की काश्त में एक बड़ी कमी पैदा होगी, जो कि मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए जो है नामुनासिब और ख़तरनाक बात है।